हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। ये लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको बहुत काम आने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। बहुत रेलिवेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि काफी चीजें जो आपको एज एन अकाउंटेंट आनी चाहिए और आपको अकाउंटेंट इंटरव्यू में पूछी जाएगी, वो सारी चीजें मैंने कवर की है। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का जिसमें हम लोग अकाउंट्स कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1 ऑफ द वीडियो के साथ, जिसमें हम सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में आपको एंट्रीज दिख रही होंगी। तो ये सारी जो है एंट्रीज आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको अच्छे से ये आ जाएगी तो आराम से आपका जॉब लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेगा प्लास्टिक सोल्ड गुड्स टू प्लास्टिक व्यापारी ₹25,000 in whose books of account we will make purchase or sale entry and in whose book debtor or creditor will be recorded। तो हमने एक एक्सेल फाइल भी ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मेगा प्लास्टिक क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है प्लास्टिक व्यापारी को। तो मेगा प्लास्टिक क्या है, मेगा प्लास्टिक जो है वो सेल कर रहा है, तो सेलर है, और प्लास्टिक व्यापारी क्या है, बायर है। तो प्लास्टिक व्यापारी के बुक्स में परचेज की एंट्री होगी और मेगा प्लास्टिक की बुक्स में सेल की एंट्री होगी। इन हुज बुक डेटर और क्रेडिटर विल बी रिकॉर्डेड। मेगा प्लास्टिक सीन्स उसको सेल कर रहा है तो मेगा प्लास्टिक डेटर रिकॉर्ड करेगा और प्लास्टिक व्यापारी जो है वो क्रेडिटर रिकॉर्ड करेगा। एकदम आसान था ये। तो नेक्स्ट क्या है, रेंट पेबल ₹5,000। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेंट पेबल ₹5,000। तो इसकी एंट्री क्या होने वाली है, आइए देखते हैं। रेंट की सर्विस आ रही है, रेंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। और टू रेंट पेबल सीन्स ये हमारे लिए लायबिलिटी है तो ये हमारा जो है ये क्रेडिट होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेंट पेबल टू मोहन। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंट पेबल है और यहाँ नेक्स्ट एंट्री में रेंट पेबल टू मोहन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो रेंट पेबल टू मोहन में नाम स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि किसको रेंट देना है। तो इस केस में हम नेम यूज करने वाले हैं, तो सेम एंट्री होगा लेकिन नाम यूज होगा। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट हमारा डेबिट होगा, टूर मोहन होगा। सीन्स नाम दिया हुआ है तो मोहन हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी रिसीवेबल। सैलरी रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, सैलरी मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। तो क्या एंट्री होने वाली है इसकी, एकदम सिंपल एंट्री होने वाली है। सैलरी रिसीवेबल मिलने वाला है तो मेरे लिए है एसेट, मतलब मुझे वादा मिला है कि मुझे सैलरी जो है वो मिलेगा, तो वादा आ रहा है। सैलरी रिसीवेबल डेबिट। और टू सैलरी, सैलरी मेरे लिए इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है तो सैलरी भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सैलरी रिसीवेबल फ्रॉम सोहन। अब सोहन से जो सैलरी मिलना बाकी है तो सोहन का नाम दे दिया गया है, तो सैलरी रिसीवेबल की जगह हम सोहन का नाम रखेंगे। तो सोहन का नाम लिख लेते हैं, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन से मुझे सैलरी मिलेगा, टू सैलरी। तो ये अंतर है ये दोनों एंट्रीज में। इसमें सैलरी रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, इसमें सोहन इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि सोहन से पैसा जो है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्स एंड कंपनी परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम राज कंप्यूटर, पास जर्नल एंट्री। What will be your entry if the same is purchased by Shah Electronic for purpose of resale? तो X एंड कंपनी क्या कर रहा है, कंप्यूटर परचेज कर रहा है राज कंप्यूटर से। तो X एंड कंपनी सपोज उसका बिजनेस जो है वो कंप्यूटर का नहीं है, तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो असेट का नाम लिख देगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राज कंप्यूटर्स। तो वो ये एंट्री करेगा, टू राज कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अब अगर सपोज करिए ये शाह इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या एंट्री करने वाला है, अगर वो खरीदेगा तो देखिए शाह इलेक्ट्रॉनिक्स का काम क्या है, कंप्यूटर खरीद के बेचने का। तो इसमें क्या एंट्री होगा, इस केस में वो कंप्यूटर डेबिट नहीं करेगा, परचेज डेबिट करेगा। तो ये भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन केस अगर मेरा कंपनी ही कंप्यूटर का है, जो कंप्यूटर खरीदता है बेचने के पर्पस के लिए, तो वो क्या एंट्री करेगा, वो ऑब्वियसली परचेज को डेबिट करेगा ना कि कंप्यूटर को। चलिए आगे चलते हैं।
और क्या पूछा जा सकता है, मेगा प्लास्टिक सोल्ड गुड्स टू प्लास्टिक व्यापारी 25,000, ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि टैक्सेबल वैल्यू, तो आप बोलोगे मैम ये टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब विदाउट जीएसटी का वैल्यू 25,000 का है, सोल्ड कर रहा है और जीएसटी का रेट 18% है, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेघा प्लास्टिक एंड प्लास्टिक व्यापारी। तो एकदम इजी है। अगर मैं मेघा के बुक्स में करूं, यहाँ पर मेगा के बुक्स में, तो मेगा सोल्ड कर रहा है, तो क्या एंट्री करेगा, प्लास्टिक व्यापारी को डेबिट करेगा। प्लास्टिक व्यापारी उसके लिए क्या है, डेटर है, तो प्लास्टिक व्यापारी अकाउंट डेबिट करेगा। टू क्या करेगा, टू सेल्स करेगा क्योंकि गुड्स जा रहा है। टू आउटपुट सी जीएसटी, टू आउटपुट एस जीएसटी, तो ये करने वाला है वो। अब ये कितना कितना का एंट्री होगा, 25,000 इसका टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब विदाउट जीएसटी वैल्यू है। तो यहां पर सेल्स में वो क्या लिखेगा, 25,000 वो लिखने वाला है। ठीक है, 25,000 इंटू करेंगे 9% से, तो कितना हो गया ये, 2,250। तो 2,250 मेरा क्या है, आउटपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी है। और प्लास्टिक व्यापारी को जीएसटी भी देना है, प्लस हमको जो सेल का अमाउंट है वो भी देना है, तो टोटल ये अमाउंट होगा। तो 25,000 का सेल हो रहा है, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है, लायबिलिटी है। ये याद रखिएगा, लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो कलेक्ट करके अपने पॉकेट में तो नहीं रखेगा, वो किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, तो उसके लिए क्या हुई, उसके लिए लायबिलिटी हुई। वैसे प्लास्टिक व्यापारी क्या है, डेबिट हो रहा है, तो इस केस में उसका डेटर है। अब आगे चलते हैं, प्लास्टिक व्यापारी जो है वो अपने बुक्स में क्या करने वाला है, वो करने वाला है, परचेज कर रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेगा वो, क्योंकि वो परचेज कर रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से परचेज डेबिट करेगा, 25,000 से डेबिट करेगा, आप देख सकते हैं। और आपका डेबिट क्या करेगा, इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि उसके लिए क्या है, इनपुट है। इनपुट क्यों है, क्योंकि वो परचेज कर रहा है। जब इंसान परचेज करता है ना, तो उसके लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। और जब सेल करता है तब उसके लिए क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कब इनपुट होगा और कब आउटपुट होगा। इनपुट उसको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि वो जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है। और हम लोग सिंपली क्या करेंगे इसमें, देखते हैं। टू मेगा प्लास्टिक, उससे परचेज कर रहे हैं कितना रुपए में, 29,000 समथिंग था, शायद 29,000 ही था। देख लेते क्या आंसर था, 29,500। तो 29,500 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे हमारी जो एंट्री है वो हो गई है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखो ये सारी चीजें बहुत आसान है लेकिन पूछी जा सकती, बहुत बार पूछी गई है और बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया है। तो क्या है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर में क्या अंतर है, डेटर से हम क्या पैसा लेंगे क्योंकि हमने उधार में उसे बेचा है, जो जिससे पैसा मिलने वाला होता है वो क्या होता है, डेटर होता है। क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है क्योंकि हमने उधार में खरीदा है। नेक्स्ट है रिसीवेबल, मतलब पैसा मिलना बाकी है, दैट इज रिसीवेबल। पेबल मतलब देना बाकी है, पैसा हमको देना बाकी है। एक्सपेंस और लॉस में मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेती हूँ, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, जब हम पुचका खाने जाते हैं ना, पुचका हमारे कैलकाटा में बोला जाता है, अब आई थिंक दिल्ली में कुछ और नाम लिया जाता होगा, हर जगह पुचका का अलग नाम है। तो पुचका जब हम खाते हैं ना, अगर हम एंजॉय कर रहे हैं उस पुचके को, तो वो मेरे लिए क्या एक्सपेंस है खा के, राइट। लेकिन अब हम गिर गया मेरा पुचका, मैंने को तो पैसा देना है पुचके वाले को, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए लॉस हो गया। तो पुचका खा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, दैट इज एन एक्सपेंस, मतलब वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। जहां पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कैपिटल का मतलब क्या है, जब पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं, दैट इज माई कैपिटल। और बिजनेस से पैसा जब निकाल रहे हैं तो दैट इज माई ड्रॉइंग्स, जब हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। तो कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। कैपिटल इसलिए लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी है बिकॉज बिजनेस को, ओनर को कुछ कमा के देना है, राइट। तभी तो वो दायित्व है उसका कि वो पैसा लिया है तो पैसा कुछ बना के देगा। लेकिन ड्राइंग्स जो है, सीन्स पैसा पहले ही निकाल रहे हैं हम, तो उस केस में मेरा लायबिलिटी बिजनेस का घट जा रहा है।
नेक्स्ट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोग बता नहीं पाते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, सिंपली एक ऐसा डिस्काउंट है जो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा जो रिलेशन है हमारे बायर से बहुत अच्छा है, या ये हो सकता है कि वो बल्क परचेज कर रहा है, बहुत सारा सामान एक साथ खरीद रहा है, तो एट द टाइम ऑफ परचेज वो डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट जब पैसा नहीं मिलता टाइमली, तो बोला जाता है कि भैया 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, टू इनहैंस प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि जल्दी जल्दी पेमेंट मेरे को कर दो ताकि मुझे पैसा जल्दी मिल जाए, इसलिए मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, दैट इज कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम है। डिस्काउंट अलाउ मैं किसको कर रही हूँ, जैसे कि मुझको झटपट पैसा मिल जाए तो इसलिए मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, दैट इज अलाउ। लेकिन हमको पैसा देना है, सामने वाले ने जब मुझे डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। काफी बार ये पूछा गया है लेकिन कोई लोगों ने सही जवाब नहीं दिया। बैड डेब्ट का मतलब क्या, नुकसान हो गया, दैट इज माई लॉस, नुकसान हो गया, डेटर से पैसा नहीं मिल रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि नुकसान होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, आई एम एस्टिमेटिंग इट, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा नुकसान हो सकता है, सो दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, आगे चलते हैं। ये और एक क्वेश्चन है जिसके बाद मैं ये जो सेशन है वो कंप्लीट करूंगी नेक्स्ट सेशन में, और आपको पता चलेगा इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो सबसे पहले रेंट पेबल मेरे लिए क्या है, इसको क्लासिफाई करना है। रेंट पेबल मतलब मेरे लिए लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि मेरे को पैसा देना है, पैसा देना है। रेंट रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है रेंट का, तो मेरे लिए एसेट है, कुछ मिलने वाला है तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट है। रेंट रिसीप्ट मेरे लिए इनकम है। रेंट पेड मेरे लिए एक्सपेंस है। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट मेरे लिए लॉस है, मेरा नुकसान है, राइट। और एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए खर्चा है, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगी तो लोग मेरे साथ मेरे पास पढ़ने आएंगे, राइट। तो ये सारी क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। जल्दी से बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा सेशन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया गया है, आप लिंक जल्दी से देख लीजिए। उसमें आप अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन एक ग्रुप बना हुआ है हमारे व्हाट्सएप पे, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको हर सैटरडे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। जल्दी मैं अपना पॉडकास्ट का सेशन भी स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।